आज का टॉपिक होने वाला है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या हो गया? क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन का मतलब ये हो गया कि हम लोग किस प्रकार से क्लाइमेट में हम लोग अडेप्ट करेंगे, यानी कि किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे रहेंगे, है ना। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे हम लोग भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं है ना। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है वहाँ पे इंसान भी रहते हैं, वहाँ पे जानवर भी रहते हैं, है ना। बात समझ रहे हो? तो क्लाइमेट यानी कि जो हमारा बहुत लंबे समय के बाद जो चेंज होता है, लगभग 25 साल के बाद, उसमें किस प्रकार से हमारे लोग रह सकते हैं या फिर जानवर कैसे रह सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे रहना सहना, है ना, अपना जीवन चलाना, इस प्रकार का। तो एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। देखो, अलग अलग जानवरों का ना तरीका अलग अलग रहने का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, आज जो हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो गाय रहती है ना, इस गाय को यदि आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके पालना चाहेंगे तो वो मर जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, उसको आदत नहीं है ना। उस गाय को आप रखे हुए हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में रखे हुए हैं, झारखंड में रखे हुए हैं। यहाँ का क्लाइमेट लगभग ठीक ठाक होता है ना। ना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है, लगभग ठीक ठाक रहता है। यहाँ का गाय को यहाँ पे रहने का आदत हो जाता है। लेकिन जब आप उसको डायरेक्टली यहाँ से उठा के इतने ठंडे वाले जगह में रख देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, है ना। तो हर एक जानवर का कैपेसिटी सहने का अलग अलग होता है ना। यही चीज़ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जानवर क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करने लायक अपने आप को बना लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। देखो, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो जानवर बहुत ही गर्मी वाले जगह में रहते हैं, उनके ऊपर यदि बाल उगता भी है ना, तो उसके बाल को काट दिया जाता है ताकि उसको हमेशा ठंडा लगता रहे, है ना। लेकिन जो जानवर बहुत ठंडे वाले जगह में रहते हैं, उसके बालों को नहीं काटा जाता है, क्योंकि उसके बाल किस चीज़ का काम करते हैं? एक चादर का काम करते हैं। उसके बॉडी को हमेशा वो गर्म रखते हैं, है ना। जैसे यदि आप कभी भी जम्मू एंड कश्मीर के साइड में आप जाएंगे तो वहाँ के जो हमारे भेड़ बकरी सब हुआ करते हैं ना, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बाल देखने को मिलेगा, है ना। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है और उसके बाल को तब काटा जाता है जब वहाँ पे हल्का फुल्का गर्मी का सीजन आ जाता है, तब। बात समझ रहे हो? लेकिन यदि आप कभी भी राजस्थान साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा आपको भेड़ बकरी यदि मिलेगा ना, तो उसके बाल हमेशा आपको छोटे ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है। और यदि उसके बाल को यदि हम लोग नहीं काटेंगे ना, तो हो सकता है कि वो डेथ भी उनका हो जाए, यानी कि वो मर भी जाए गर्मी के बर्दाश्त के कारण, है ना। तो अलग अलग जानवरों का अलग अलग रहने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं फिर। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब जैसे देखो, हमारे जो अर्ली मैन हुआ करते थे ना, हम लोग अपना यदि एग्जाम्पल लें तो हमारा अर्ली मैन उस समय पे नंगे घूमते थे। कितना भी ठंडा हो जाए, कितना बरसात धूप जाड़ा क्यों ना आ जाए, वो हमेशा नंगे रहते थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बदला, वैसे वैसे हम लोग कपड़े पहनना शुरू किए, हम लोगों को ठंडा गर्मी का एहसास होने लगा, है ना। किस प्रकार से हुआ? हम लोग अपने आप को चेंज करते चले गए ना। अर्ली मैन पहले कुछ नहीं पहनते थे, उसके बाद फिर वो पत्ता पहनना शुरू किए, लीफ, है ना। उसके बाद फिर जानवर के खाल को ओढ़ना शुरू किए, उसके बाद फिर वो लोग धीरे धीरे कपड़े की तरफ आगे बढ़े। तो जैसे जैसे हमारा समय बदला, वैसे वैसे हम लोग अपने आप को चेंज करते चले गए। उसी प्रकार जानवर भी अपने आप को चेंज करते चला गया। बात समझ रहे हो? तो पहले जानवर हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा ठंडे गर्मी से फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन आज के जानवर को देखो, ठंडे गर्मी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। जो जानवर हमेशा गर्मी में रहा है, उसको यदि आप अचानक ठंडे वाले जगह में डाल देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या फिर जो जानवर हमेशा ठंडे में रहा है, उसको आप गर्मी वाले जगह में डाल देंगे तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा। अच्छा, पोलर रीजन का मतलब क्या हो गया? याद करो तो जरा। पोलर रीजन का मतलब ये हो गया, पोलर रीजन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे ठंडा जो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, एकदम कोल्ड रीजन, है ना। तो इसमें हमारे कुछ कंट्री यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कनाडा हो गया हमारा, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का। अलास्का हमारा पड़ता है कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। उसके बाद साइबेरियन रीजन हो गया। हाँ, ये सब भी हमारा क्या है? एग्जाम्पल है किस चीज़ का? पोलर रीजन का, यानी कि यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है। यहाँ के जो लोग रहते हैं ना, उस लोगों को जब एक बार आप राजस्थान में जाके रख दीजिए, गर्मी से मर जाएगा बेचारा, क्योंकि उनका आदत हो गया है ना। जैसे मान लीजिए, यदि हम अभी बिहार में रह रहे हैं
यदि हमको डायरेक्ट उठा के जम्मू एंड कश्मीर में रख दिया जाए तो शुरुआत में मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम अडेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग हमको ढलना पड़ेगा, ढलने में ही हमको 1 से 2 महीना लग जाएगा, लेकिन हाँ सर्वाइव कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इंसान को मौसम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, ढलना पड़ता है ना। तो आगे बढ़ते फिर, तो ये कुछ कंट्री है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे ठंडा रहता है। आगे बढ़ते फिर, सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, बता सकता है कोई हमको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे ना अधिकतर समय पे आपको लगभग जो है ना कह सकते हैं कि बरसात होता रहेगा, बरसात होता रहेगा, प्लस वहाँ पे आपको जंगल झाड़ी ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे कंट्री में हमारे आते हैं इंडिया में भी बरसात होता है ना, इंडिया में भी बरसात होता है, इंडिया में भी बहुत सारे जंगल झाड़ है हमारा। उसके बाद फिर हमारा मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केन्या है, फिर से युगांडा है और नाइजीरिया है। ये हमारे कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कि बरसात ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे जंगल उंगल भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? अब हम लोग एक एक करके अलग अलग रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे है, पहला हमारा है पोलर रीजन के बारे में, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया? कहीं पे कोई समस्या है अतुल, संचित, कोई डाउट इसमें? तो याद रखना है क्या चीज़ कि अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से रहता है, अलग अलग जानवरों का रहने का कैपेसिटी अलग अलग होता है ना। जानवर अपने आप को क्या करता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल लेता है अपने आप को, है ना। चलिए खैर इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग अलग अलग रीजन के बारे में पढ़ेंगे और पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलर रीजन के बारे में, ठीक है। चलिए थैंक यू।